सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 1991 की। तो यूपी में एक छोटा सा गांव रहता है। वहाँ का एक लड़का रिंकू, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में रह रहा होता है, जो कि लखनऊ में होता है, और बचपन से ही वो बोर्डिंग स्कूल में ही रहा है। और 5 साल पहले एक रूल बना था कि कोई भी जो बोर्डिंग स्कूल में रह रहा है वो वापस नहीं जा सकता जब तक वो 8th कंप्लीट नहीं कर लेता। 8th क्लास तक स्टडी होता है बोर्डिंग स्कूल में ही। रिंकू के मम्मी पापा भी उस एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं कि जब तक वो 8th क्लास पढ़ नहीं लेता तब तक वो वहाँ से नहीं जा सकता है। अगर आपको मिलना है तो आप आके मिल सकते हो। इसका मतलब 5 साल से वो कभी भी गांव आया नहीं है, उसको गांव के बारे में पता नहीं है, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और क्या चेंजेस हुआ उस 5 साल के दौरान कुछ भी नहीं पता है रिंकू को। तो रिंकू 5 साल के बाद गाँव आया हुआ है, और गाँव जैसे ही वो आता है वो बहुत ध्यान से देखता है कि बहुत कुछ बदल चुका है इन 5 सालों में। और उसके बाद फिर वो अपने घर चले जाता है, और घर जाके अपने फैमिली से, मम्मी पापा से बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत चीज़ें शेयर करता है, फिर खाना वाना खाता है। और फिर इवनिंग में वो बोलता है कि अपने दोस्तों को सरप्राइज़ देते हैं इतने सालों के बाद मिलके। तो रिंकू जाता है करीब इवनिंग के टाइम 4-5 बजे के आसपास अपने दोस्तों से मिलने। 2-3 दोस्त अपने घर के बाहर वैसे ही खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे सरप्राइजिंगली रिंकू आता है। और रिंकू को देख के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने सालों के बाद आए हो तुम, 5 सालों के बाद देख रहे हो तुमको। तो फिर रिंकू भी बहुत खुश हो जाता है, और फिर सभी लोग बोलते हैं कि चलो चलो कुछ खिलाते हैं तुमको। और सभी लोग कुछ न कुछ बात कर रहे होते हैं कि कहाँ थे इतने साल बोर्डिंग स्कूल में, कैसा रहा, कैसा था एक्सपीरियंस, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं आधे घंटे तक। और फिर वो लोग कुछ न कुछ खा रहे होते हैं। उसके बाद रिंकू ऐसे ही मजाक में बोलता है कि चलो हम लोग कहीं घूमते हैं। उसके दोस्त लोग बोलते हैं अब तो इवनिंग हो चुका है, अब तो मतलब अभी कैसे चले, अब तो कल ही चलते हैं। फिर रिंकू बोलता है कि नहीं, रात में चलते हैं। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि रात में, पागल हो, तो मजाक कर रहे हो क्या? तो फिर रिंकू बोलता है नहीं, मजाक क्यों, क्या हुआ, रात में क्यों नहीं जा सकते? फिर उसका दोस्त किसी और दोस्त की तरफ देख के हंस रहा होता है कि यार मजाक कर रहा है क्या, पागल है, रात में जाने बोल रहा है। तो फिर रिंकू बोलता है क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव करने लगे अचानक से एकदम? तो फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग का मतलब काम है, हम लोग जाते हैं, फिर कल बात करते हैं ना, कल मिलते हैं। बट रिंकू के मन में ये घर कर गया। तो फिर रिंकू अपने घर जा रहा होता है, और जाते जाते बस उसके माइंड में यही चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो एकदम वियर्ड सा रिएक्ट किया सभी ने, कोई बताया भी नहीं कि क्या है, आखिर रात में क्यों नहीं जा सकते कहीं। तो फिर वो अपने घर जाता है, और फिर रात का डिनर करते करते अपने मम्मी पापा से वो पूछने लगता है। वो बताता है कि अपने दोस्तों को जब मैं बोला कि रात में हम लोग निकलेंगे कहीं वैसे ही थोड़ा मोड़ा, तो फिर उसके मम्मी पापा बोलते पागल हो, रात में नहीं निकल सकते। तो बोलते क्यों? तो नहीं, अभी नहीं निकल सकते, 2-3 साल से मतलब यहाँ रूल है, ना तुम खिड़की खोल के देख सकते कुछ भी, ना ही तुम बाहर निकल सकते हो। तो वो पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो फिर उसका पापा बोलते हैं बोला ना नहीं निकलना है, बस खिड़की वगैरह कुछ मत खोलना, कुछ भी मतलब जिसने भी खोला या फिर कुछ भी हुआ तो उसका डेथ हो गया है, कुछ गड़बड़ है, मैं तुमको डिटेल में नहीं बता सकता, बट तुम्हें नहीं निकलना है, दैट्स इट। तो फिर रिंकू को समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं निकलना, क्या है क्या नहीं है, बहुत क्यूरियस हो जाता है। वो अपने मम्मी पापा से बार बार पूछता है, वो नहीं बताते, बस बोलते हैं कि नहीं इस बारे में बात नहीं कर सकते, बस तुम नहीं निकलना, दैट्स इट। रिंकू अपने रूम पे चला जाता है, अपने बेडरूम में, और सरप्राइजिंगली उसका बेडरूम भी मतलब जो मेन गेट होता है ना गेट का, उसके जस्ट बगल में होता है, मतलब सबसे फ्रंट में उसी का रूम होता है। और फिर पीछे उसके मम्मी पापा का रूम रहता है। और जैसे ही वो लेट रहा होता है, कुछ न कुछ सोच रहा होता है, जैसे जैसे रात होता है वैसे वैसे एकदम थोड़ा सा कुछ तूफान जैसा मतलब चलने लगता है। अभी लगभग रात के 9 बज चुके हैं, पूरा एकदम तूफान जैसा हवा चल रहा है बहुत स्पीड में एकदम बाहर। ऑब्वियसली इसका खिड़की बंद है, वो बाहर देख नहीं पा रहा है, बट आवाज़ तो उसे सुनाई दे रहा है। ये तेज़ी से हवा चल रहा है एकदम। उसके बाद एकदम से शांति हो जाती है वहाँ पे। उसे हल्का से किसी के फुटस्टेप्स का आवाज़ आता है, और हल्का हल्का पायल का भी आवाज़ आता है। लगता है कि कोई चल रहा है। तो वो सोचता है कि हाँ तो बाहर निकलना मना है, तो कोई चल कैसे रहा है। उसके माइंड में आता है कि खोल के देख लेते थोड़ा सा क्या ही होगा, बट वो सोचता है कि उसके मम्मी पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं खोलना। इसी रीज़न से रिंकू अपने आप को कंट्रोल कर लेता है कि ठीक है, पता नहीं क्या रीज़न होगा, पता नहीं कुछ उसे वियर्ड लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। फिर एकदम से उसे सुनाई देता है कि कोई मतलब ऐसा लग रहा है कोई किसी को ज़मीन में घसीट रहा है, ऐसा करके मतलब घसीटने का आवाज़ आ रहा है, कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है बाहर से। बट रिंकू को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है,
ऐसा लग रहा है कि एकदम उसी के घर के पास कोई आ रहा नज़दीक। और उसके बाद एकदम से वो नोटिस करता है कि उसका जो खिड़की है बाहर से ऐसा लग रहा है कोई नाखून खरोच रहा है वहाँ पे। और फिर वो डर जाता है कि कौन है, उसको समझ नहीं आ रहा अंदर से, बट वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है कि पता नहीं क्या है। जस्ट इमेजिन इतना सुनसान जगह, सुनसान एकदम बाहर, और ऐसा लग रहा है कोई नाखून खरोच रहा है, ऐसे ऐसे करके कर रहा है। इस टाइम पे हालत ख़राब हो चुका है रिंकू का, बट रिंकू अपने आप को शांत करता है, कैसे भी मुंह को पकड़ के रखता है और बहुत ज़्यादा अंदर से डरा हुआ है वो। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है और फिर हल्का सा ठकठकाने का आवाज़ आता है उसके खिड़की पे। फिर एकदम से ठकठकाना रुक जाता है, बट रिंकू बहुत ज़्यादा डर चुका है कि आखिर कौन है बाहर और ये सब चल क्या रहा है। पूरा एकदम क्यूरियस हो चुका है रिंकू बहुत ज़्यादा। और फिर 1 मिनट तक सब शांत, किसी का आवाज़ कुछ नहीं आ रहा है। फिर एकदम से किसी के हंसने का आवाज़ है, किसी चुड़ैल या फिर किसी बूढ़ी औरत का वियर्ड सा हंसी। और इस टाइम पे तो और ज़्यादा डर चुका है रिंकू, उससे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और फिर एकदम से ठकठकाहट का आवाज़ और ज़ोर से ठकठकाने लगता है कोई खिड़की, ठक 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 ज़ोर से, एकदम खिड़की भी हिल रहा है एकदम। और फिर इसका हालत ख़राब हो चुका है रिंकू का कि कौन है समझ नहीं आ रहा। वो एकदम अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि वो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। और फिर थोड़ी देर बाद वो ठकठकाना बंद हो जाता है और फिर वापस से ऐसा लगता है कोई किसी का फुटस्टेप्स का आवाज़ आ रहा है और फिर ऐसा लग रहा है कोई दूर जा रहा है उससे। फिर समहाउ वो रिलैक्स हो पाता है और फिर सोने का कोशिश करता है, बट जल्दी उसे नींद नहीं आती है। जैसे तैसे करके वो सो पाता है और फिर अगले दिन वो सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा से पूछ रहा होता है कि आखिर किसका आवाज़ था, कौन ठकठका रहा था, क्या हो रहा था। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, इस पे बात नहीं कर सकते हम लोग, तो तुम इग्नोर करो, कुछ भी आवाज़ है क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है कि आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो, क्या है आखिर। तो उसके पापा बोलते हैं मना किया ना। फिर वो चाहता है अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से बात करने आफ्टरनून में, अपने दोस्तों से भी पूछता है कि मैंने ये सब आवाज़ सुना, कोई ठकठका रहा था, तो कौन था वो। तो उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि ये तुम पहली बार सुन रहे हो, हम लोग डेली ये सब झेल रहे, डेली होता है यहाँ पे, नॉर्मल है। बोलते कि बट क्यों, कौन ठकठकाता है, आखिर कौन है। तो बोलते तू खुद चेक कर लेना, हम लोग से मत पूछ, इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बार बार वो पूछता है बट सभी लोग इग्नोर करते, देखो ये सब बात करना है तो मत बात करो, फिर अदर किसी बारे में बात करो। तो फिर रिंकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, 5 सालों में ऐसा हो क्या गया यहाँ पे जो इस तरह सब लोग अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, सब लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बट रात में ऐसा क्या हो जाता है। रिंकू ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। बस उसके माइंड में यही चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर वो चला जाता है अपने घर। इवनिंग हो रहा है, लगभग 6 साढ़े 6 बजने वाला है और फिर बाहर पे ही वैसे ही खड़ा है वो अपने गेट के घर के बाहर, और वैसे ही रैंडमली सोच रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, मैं यहीं रहूँगा, देखूँगा। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, 7 बजने वाला है। तो उसके पापा बाहर आते हैं कि पागल हो, रात होने वाला, तुम बाहर क्या कर रहे हो। तो फिर रिंकू बोलता है नहीं कुछ नहीं, वैसे ही मैं खड़ा था बस। तो उसके पापा ज़बरदस्ती बुला लेते हैं अंदर कि अंदर आओ, जल्दी आओ, और फिर लॉक कर देते हैं गेट को अंदर से और चाबी अपने पास रख लेते हैं। तो रिंकू डिनर कर लेता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है, बट वो इस बार खिड़की खुला हुआ है, वो बंद नहीं किया है। तो उसके पापा रूम में आते हैं और गुस्सा करते हैं कि खिड़की क्यों नहीं बंद कर रहे हो। तो रिंकू बोलता है कि पता नहीं, वैसे ही खुला हुआ था, आप हवा से खुल गया होगा शायद। तो उसके पापा गुस्से में आकर उसी चाबी से जिससे वो मेन गेट को लॉक किए थे, उसी में 2 चाबी रहता है और दूसरा ताला वो लगा देते हैं उस खिड़की में कि अब नहीं खुलेगा। वो भरोसा नहीं कर रहे उसने अपने बेटे पे कि पता नहीं गलती से खोल वोल दिया तो क्या होगा फिर। तो फिर वो चले जाते हैं फिर वो चाबी लेकर, बट रिंकू वहाँ पे लेटा हुआ है और इस बार तो वो वेट कर रहा है कि आखिर है क्या है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है। देखते देखते रात होते जाता है और फिर इस बार फिर से बिजली हल्का सा कड़कने का आवाज़ आता है और दोबारा से ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है और वापस से लग रहा है किसी को घसीटने का आवाज़ आ रहा है। मतलब ऐसा लगता है नहीं कोई किसी को पकड़ के घसीटा जाए तो वैसा आवाज़ आ रहा है कुछ, मतलब अजीब सा। और इस बार वापस से खिड़की पे कोई नॉक करता है धीरे धीरे, ठक ठक, और फिर एकदम से नॉकिंग इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एकदम ठक 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 लगातार। ऐसा लग रहा है कि कोई खोलना चाह रहा है, कोई एकदम चाह रहा है कि कोई खोल दे, बहुत ज़ोर से ठक ठक आ रहा है कोई। और इस बार वो बहुत ज़्यादा डर चुका है और इसे कंट्रोल नहीं होता, वो बोल देता है कि कौन हो तुम, क्यों इस तरह ठकठका रहे हो। और फिर एकदम बाहर से शांति होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर एक लड़की का आवाज़ आता है एकदम से, वो चिल्लाती खोलो खोलो, बचाओ मुझे, खोलो प्लीज़ खोल दो, ऐसे करके वो चिल्लाती है और जोर से ठकठकाती है। इधर से बोलता कौन हो तुम,
और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उसका तेज हो गया, हाथ कांप रहा है उसका। बट फिर भी ठकठकाहट और ज़्यादा बढ़ गया, ठक 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 ठक, बहुत जोर से आवाज़ आ रहा है, खोलो खोलो ऐसे करके। वो देखता है वहाँ तो ताला बंद है, बट वो जाता है फिर अपने जो डाइनिंग रूम होता है वहाँ पे जाता है, और वहाँ एक अलमीरा के ऊपर वो चाबी रखा हुआ रहता है, और वो देखा रहता है कि उसी चाबी से उसके पापा ने ताला लॉक किया था। और फिर फाइनली वो चाबी ले लेता है और फिर अपने रूम में जाता है, और फिर आवाज़ और ज़्यादा तेज होते जा रहा है, खोलो प्लीज़ खोलो खोलो, ठक 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 ठक, बहुत जोर से ठकठकाहट बढ़ रहा है, ठक ठक आ रहा है कोई बहुत ज़्यादा। बट वो खिड़की की तरफ जब ताला में चाबी घुसाता है, बट फिर अपने आप को रोक लेता है कि नहीं, पापा ने मना किया था, नहीं खोलना चाहिए। तो वो बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, और फिर अपने आप को रोक लेता है, मुँह पकड़ के साइड में हो जाता है। पर फिर वापस से बहुत जोर से आता, प्लीज़ मैं मर जाऊंगी, खोलो ऐसे करके, और बहुत जोर से ठक ठक आता है, बहुत जोर से कोई दिन दरवाज़ा ठक ठक आ रहा है। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। 1-2 मिनट के बाद वो फिर ताला खोल लेता है, तो फिर वो गेट को धीरे से खोल लेता है। बट जैसे ही खुलता है देखता है कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, एकदम काला आसमान और एकदम शांति, एकदम सुनसान, और कुछ नहीं है बाहर, कोई है ही नहीं। तो ठकठका कौन रहा था? तो फिर रिंकू और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किसका आवाज़ था वो, कोई तो बाहर है ही नहीं। फिर रिंकू बंद करने वाला होता है, एकदम गेट बंद कर रहा है, और जैसे ही ऑलमोस्ट बंद हो ही चुका है, एकदम एंड सेकेंड पे, एकदम लास्ट सेकेंड पे एक सेकेंड का ब्लिंक दिखता है, कुछ था, मतलब बंद कर चुका है वो। फिर उससे रियलाइज़ होता है कि एकदम एंड सेकेंड पे 1 सेकेंड का ब्लिंक, एकदम 1 सेकेंड के लिए एकदम कुछ दिखता है उसे। बट रिंकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या था वो। फिर वो वापस से खोलने का कोशिश करता है, वो सोचता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, खोलूँ ना खोलूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। और फिर 1-2 मिनट वैसे ही सोचते सोचते वो वापस से एकदम खोल देता है दरवाज़ा। बट फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होता, लिटरली एकदम सुनसान सन्नाटा एकदम। फिर वो नज़दीक में जाकर, मतलब अगल बगल राइट लेफ्ट पूरी तरह देख रहा होता है कि क्या है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो लेफ़्ट साइड में जब वो एकदम देखता है तो कुछ नहीं होता है, कुछ अजीब सा लाइट वगैरह जल रहा है। फिर राइट साइड में एकदम देखता है कि जब दूर तक देखता है एकदम अच्छे से, तो उसे कुछ अजीब सा दिखता है। बस एक लड़की दिखती है, यंग, करीब 18-19 साल की होगी। पीछे से वो देखता है, वो उल्टा खड़ी हुई रहती है, और फिर कुछ वियर्ड लग रहा है उसे कि कुछ तो हो रहा है, अजीब सा है कुछ। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो मैं देख ही लिया हूँ, जो भी है, खिड़की तो खोल लिया, कुछ है ही नहीं। तो बाहर निकलते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़, तो कुछ तो हो रहा है, शायद कुछ तो अजीब है, उसे फील हो रहा होता है। बट वो हिम्मत जुटा के अपने आप को रोकते 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 खुद को रोक नहीं पाता फिर, और उसी चाबी से वो मेन गेट खोल लेता है, और फिर मेन गेट खोल के वो बाहर चला जाता है। बट जैसे ही वो अपना कदम बाहर रखता है, उसे मतलब एकदम ठंडा हवा का झोंका एकदम बगल से गुजरता है, और फिर वो मतलब अजीब सा उसे लगता है, थोड़ा अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उसे। हार्ट बीट एकदम तेज होता जा रहा है। बाहर निकलता है, वो देखता है कि चारों तरफ देखता है अच्छे से, कुछ है ही नहीं, एकदम सन्नाटा और पूरा काला आसमान। और फिर चारों तरफ देखता है, कुछ नहीं होता है। बट वो खड़ा होता है, एकदम से उसे फील होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, वो डर जाता है कि कौन हाथ पकड़ा था उसका। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, वो चल के देखने का कोशिश करता है कि कौन था। मतलब खिड़की में जब वो देख रहा होता है राइट साइड में, तो उस साइड थोड़ा सा जाकर देखता है कि कुछ था क्या वहाँ। फिर एकदम से उसे फील होता है ना कि कोई एकदम स्पीड में, मतलब ह्यूमन स्पीड से ज़्यादा तेज एकदम से बगल से गुजरता है उसके। ऐसा लगता है कोई औरत बगल से गुजरी एकदम स्पीड में, इतना स्पीड में इंसान नहीं दौड़ सकता, वो इतना स्पीड में कोई गुजरा। और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है एकदम से, तो एकदम दूर में उसे दिखाई देता है कुछ, कि एक औरत एक लड़की को मतलब बाल पकड़ के घसीट रही है। वो पता नहीं कुछ तो कर रही है, शायद उसे मार भी रही है। बट उसे उतना दूर से अच्छे से नहीं दिखता कि क्या हो रहा है। बट ये पता चल रहा है कि कोई बाल पकड़ के घसीट रही है एक लड़की को। वो इतना डर चुका है कि वो जाने का कोशिश कर रहा है जल्दी से कि अपने घर चले जाए। बट अपने घर से लगभग 150-200 मीटर वो आगे जा चुका है। फिर वो वापस जा रहा है। वापस जैसे जा रहा है, एकदम सामने में ही एक लड़की खड़ी हो जाती है एकदम से। और फिर शायद वो वही लड़की थी जो ठकठका रही थी। वो लगभग देखने से लग रहा है कि 20 साल के आसपास उसका एज होगा। वो लड़की का मतलब आँख एकदम कैट की तरह होता है, बिल्ली की तरह एकदम आँख अजीब सा होता है, और गला से भी ब्लड आ रहा है, और उसके मुंह से एकदम से ब्लड आने लगता है जब वो बोलना स्टार्ट करती है। और वो एकदम से अजीब तरीका से बोलती है, अपना सर ऐसे घुमाकर, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, तुमने क्यों नहीं बचाया। और रोने लगती है। और फिर वो डर जाता है रिंकू बहुत ज़्यादा कि मुझे जाने दो, तुमने क्यों नहीं बचाया। और फिर वो अपने मतलब हाथ से भी ब्लड आ रहा है, उसी हाथ से उसको पकड़ने लगती है। बट वो हाथ छुड़ा के जल्दी से वो भागने लगता है एकदम वहाँ से, बहुत ज़ोर से भागता है। वो एकदम गेट खोलकर
अपने घर चला जाता है, अंदर से ताला जल्दी से लॉक करता है और फिर खिड़की में भी ताला लॉक कर देता है। और वो कहाँ पर आया लिटरली कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो लगभग पागल हो चुका है। और फिर जैसे तैसे उसे नींद तो आता नहीं उस रात। समहाउ जब सुबह होता है उसके मम्मी पापा आते हैं और बोलते तुम रात भर नहीं सोए थे क्या? तो फिर रिंकू कुछ नहीं बोलता, वो एकदम सदमे में ऐसा। उसकी मम्मी बोलती है ये ऐसा ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ पैर में, ये कट कैसे आ गया, ब्लड कैसे लगा है? फिर उसके पापा बोलते तुम बाहर गए थे और चाबी कहाँ है, चाबी तुम्हारे रूम में कैसे आया, तो मैं रखा हुआ था अपने पास। तो फिर रिंकू बोलता है कि हाँ मैं बाहर गया था। तो उसके मम्मी में पापा बहुत गुस्सा करते, उसके पापा तो एक स्लैप भी लगा देते, बोलते क्यों गए थे बाहर, तुमको मना किया था तो समझ नहीं आता तुम्हें? फिर बोलता है कि कोई बहुत ज़्यादा ठकठका रहा था, कोई चिल्ला रहा था। तो उसके बाद बोलते कि तुमको बोला था कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना। तो फिर वो बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा प्लीज़ बताइए, फिर मैं कभी नहीं चाहूँगा कुछ भी हो जाए। फिर रिंकू बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता, बहुत बोलता है, तब जाकर उसके पापा बताते हैं आज से 3 साल पहले एक लड़की रहती थी यहाँ पे, उसके पापा का किसी कारण से डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में। तो उसके बाद से वो अकेली ही रह रही होती है एक घर में, इसी गाँव में। और फिर वो जॉब वॉब करती है, तो वो अकेली ही रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए। बट एक बार वो ओवर टाइम करके रात में लेट आ रही होती है, लगभग रात हो जाता है। तो फिर अपने घर जब जा रही होती है तो एकदम से कोई एक आदमी, एक बिजनेसमैन रहता है वहाँ पे, और वो बाहर निकलता है। जब वो एकदम से उस लड़की को डांटने लगता है। 2-3 लोग ने ये लाइव देखा था। वो लोग के सामने वो बोलता है कि मेरे घर का ज्वेलरी कहाँ चला गया, कहाँ है, निकालो। फिर वो लड़की बोलती मुझे क्या पता, मैं तो अभी इधर से आ रही हूँ। तो बोलता है बस तुम ही यहाँ पे दिख रही हो, इतनी रात में क्या कर रही हो यहाँ पे, तुमने ही चोरी किया होगा ज़रूर। वो लड़की बोलती कि नहीं मैंने नहीं किया, जो कि वो सच बोल रही होती है कि बहुत लोग ने देखा था कि वो उसी टाइम पे जा रही है, बट कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है, सब दूर होते हैं। तो फिर वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उस लड़की पे, वो सुन ही नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा डांट रहा है। अब वो जब मान नहीं रही है, वो बार बार बोल रही कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो उसको फिर मारने लगता है। और फिर वो एक डंडा लेके वो इतना मारता है, बस उसे भी रियलाइज़ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है उस लड़की को। और फिर वो छोड़कर चला जाता है गुस्से में, बोलता तू यहीं पे मर। वो लड़की मरती नहीं वहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है उसका। और फिर वो रात हो जाता है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। वो सबके दरवाजे और खिड़की पे ठकठका के बोलते मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके पास कुछ नहीं होता उस टाइम पे, उसके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं कि वो कहीं जा सके, उसे अच्छे से दिख भी नहीं रहा, बट लिटरली कोई नहीं हेल्प करने आता है। और फिर वैसे ही ओवर ब्लीडिंग के कारण, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने के कारण वहीं पे उसका डेथ हो जाता है। और फिर उसका कोई अंतिम संस्कार भी नहीं करता, क्योंकि उसके फैमिली में कोई था ही नहीं, वो अकेली थी। और उसी तरह वो तड़प तड़प के मर जाती है। और फिर उस दिन के बाद से जो कोई भी रात में बाहर निकलता है, वो उसको कैसे तो मार देती है, मर जाता है जो भी निकलता है। 2-3 लोग के साथ ऐसा हो चुका है, उसी में वो बिजनेसमैन भी इंक्लूडेड था। वो कैसे तो उससे बदला भी ले लेती है। तो उस दिन के बाद से कोई भी रात में तो नहीं निकलता बाहर। और फिर ये सब हमेशा के लिए बहुत बाद तक चलता रहता है। फिर उसके बाद रिंकू कहीं और जाता है स्टडी करने, उसका लाइफ नॉर्मल हो जाता है। और गाँव से भी अपने मम्मी पापा को वो बाहर ले जाता है, अपना जॉब करता है, घर खरीदता है, अपना फ्लैट वगैरह, और फिर अपने मम्मी पापा को वहीं पे रखता है। फिर दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।